हमारी छोरियां छोरों से कम है के? कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल की बरसात। मेडल जीतने वाली खिलाड़ी को हमारी सरकार 1 करोड़ रुपए देगी। भाइयों बहनों, खेल अब टाइम पास नहीं है। ये सारी बातें कभी मीडिया में, कभी फिल्मी डायलॉग, तो कभी नेताओं के मुंह से आपने सुने होंगे, लेकिन इन चमकदार डायलॉग के पीछे की स्याह तस्वीर बार बार सामने आ जाती है। इस बार कुश्ती के अखाड़े में अपने विरोधी को पटकनी देने वाली पहलवान अपने कोच से लेकर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा रही हैं। आरोप है कि सालों से महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न हो रहा है। इन आरोपों पर अब मीडिया, खेल प्रेमी, नेता सब एक्टिव हो गए हैं। कोई आरोपों को मनगढ़ंत बता रहा है तो कोई इसमें सियासी एंगल देख रहा है। लेकिन रेसलिंग के अलावा भी देश भर के खिलाड़ियों के उत्पीड़न, बेरुखी और खराब व्यवस्था की कहानी आप सुनेंगे तो पूछेंगे जरूर, जनाब ऐसे कैसे? पहले बात कर लेते हैं देश के नामी पहलवानों की, जो ओलंपिक से लेकर कॉमनवेल्थ गेम्स में देश के नाम मेडल लेकर आए। वे अब धरने पर हैं। रेसलर विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया समेत कई पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह और कई कोच पर महिला रेसलरों का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। विनेश फोगाट दावा कर रही हैं कि उन्हें जान से मारने की धमकी मिली थी। आप खुद सुनिए विनेश फोगाट क्या कह रही हैं। जो कोचेज होते हैं वो खुद लड़कियों का शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में बुरा बर्ताव करते हैं। ही कोचेज जो कैंप में लड़कियां होती हैं उनके साथ में बातचीत करवाते हैं लड़कियों की, शोषण करवाने के लिए ही। और अध्यक्ष जी ने खुद पता नहीं कितनी लड़कियों का शोषण किया आज तक। उनको पता है कि कितने पावरफुल वो हैं, कितने बार के वो एमपी हैं, पैसा उनके पास है, पावर में वो बैठे हैं, पावर पोजीशन पे बैठे हैं। तो हम एथलीट को मतलब यही कि वो पहली बात तो हमारे पास धमकी आती है छोटी छोटी चीजों के लिए कि आपको जान से मरवा देंगे। आपको याद है ओलंपिक में खिलाड़ियों ने मेडल जीते तो सरकारों और नेताओं का खेल प्रेम फूट पड़ा था। करोड़ों रुपए, इनाम, सम्मान, क्रेडिट लेने की होड़ मची थी। लेकिन कमाल देखिए, जिस बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक में देश के लिए रेसलिंग में ब्रॉन्ज जीता था, अब वो कह रहे हैं कि फेडरेशन क्रेडिट लेने का काम करता है। मेडल मिलने पर फेडरेशन अपनी पीठ थपथपाने के लिए खिलाड़ियों से ट्वीट करवाता है, लेकिन ट्रेनिंग देने में फेडरेशन फेल रहता है। खुद सुनिए बजरंग पुनिया क्या कह रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक में आप सभी को पता था मेरे नी में इंजरी थी। ओलंपिक तक मेरे पूरा फोकस रहा। सभी अपना क्रेडिट के लिए फेडरेशन ने बहुत मदद करी, क्योंकि हमें बोला जाता कि फेडरेशन का नाम लीजिए आप, कि आप मदद करी है, ट्वीट करवाते हैं। तो उन्होंने मेरे से ट्वीट करवाया। टोक्यो ओलंपिक के आने के बाद किसी ने पूछा? 6 महीने तक मैंने खुद ट्रेनिंग करी, खुद रिहैब किया, लेकिन किसी ने नहीं पूछा। सरकारें खेल को लेकर कितना सीरियस हैं, इसका एक और एग्जाम्पल आपको याद दिलाते हैं। जब बजरंग पुनिया ने एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीता था तो हरियाणा सरकार ने 3 करोड़ रुपए देने का वादा किया था, लेकिन वादा करके हरियाणा सरकार भूल गई। फिर जब पैसा नहीं मिला तो खुद पुनिया ने ट्वीट किया था। पुनिया के समर्थन में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा ने भी सवाल उठाए थे। ये तो हो गई रेसलिंग की बात। आपको बताते हैं कि इस देश में जब तक खिलाड़ियों का नाम बन नहीं जाता तब तक उन्हें कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। सितंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में डॉक्टर भीमराव स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता के दौरान महिला खिलाड़ियों को टॉयलेट के अंदर बना खाना खाने के लिए मजबूर होना पड़ा। खाने में कच्चे चावल दिए गए। जब इस पूरी घटना का वीडियो वायरल हुआ तब सहारनपुर के क्रीड़ा अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में कबड्डी खिलाड़ियों का 17 दिसंबर 2022 को झांसी में ट्रायल होना था, लेकिन 10 साल से तैयारी कर रही खिलाड़ी इसमें शामिल नहीं हो सकी, क्योंकि इन लोगों को जनपद में होने वाले ट्रायल की ना तो खबर दी गई और ना ही ट्रायल कराया गया। आप इन खिलाड़ियों को खुद सुनिए। अधिकारियों ने जानकारी नहीं दी। बताइए हम क्या करें? हमारे घर वाले हैं, वो कह रहे हैं हम 10 साल से खेल रहे हैं कबड्डी, हमें घर वाले हमारे रिजल्ट मांग रहे हैं, हम दोनों टाइम जाकर मेहनत करते हैं। बताइए हम स्टेट की प्रतियोगिता में पता नहीं चलता, जिसमें कई लड़कियों का लास्ट ईयर था। अब रोने के अलावा कुछ बचे तो नहीं है सर। क्यों? अभी तुम अब बताइए लास्ट ईयर था ना, कई लड़कियों का, वो कैसे क्या करेंगे? उनकी लाइफ का सवाल था सर। 10 साल
छोटी हो जाएगी, बताइए। इस मामले में जब जिम्मेदार अधिकारियों से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि उनकी ड्यूटी मेले में लगी थी और इसी वजह से वो ट्रायल का आयोजन नहीं करा पाए। विराट, सचिन, धोनी के कसीदे पढ़ने वाले देश में ब्लाइंड क्रिकेटरों का हाल जानिएगा तो शर्म आ जाएगी। भारतीय क्रिकेट टीम ने हाल ही में देश में आयोजित किए गए ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया था। ये तीसरी बार था जब भारत की झोली में ये वर्ल्ड कप आया। टीम के कप्तान अजय कुमार रेड्डी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से मदद मांग रहे हैं। रेड्डी कह रहे हैं कि खिलाड़ियों को फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है, खिलाड़ी बेरोजगार हैं। यही नहीं, घर चलाने के लिए 2018 में ब्लाइंड वर्ल्ड कप क्रिकेट विजेता टीम के सदस्य रहे नरेश तुमड़ा मजदूरी करते थे। बेरुखी की कहानी तो आपने सुनी, अब महिला खिलाड़ी और कोच के साथ कैसा सुलूक होता है वो भी जान लीजिए। हरियाणा में जूनियर महिला कोच ने आरोप लगाया है कि पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह ने उन्हें सरकारी आवास पर बुलाकर यौन उत्पीड़न किया। पीड़िता के मुताबिक मंत्री द्वारा उन्हें मनपसंद पोस्टिंग और दूसरी सुविधाओं का लालच दिया गया था। संदीप सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 354A, 354B, 342 और 506 के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। संदीप सिंह ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। अब इस मामले में जांच चल रही है। महिला खिलाड़ियों के साथ यौन उत्पीड़न का एक और मामला देखिए। साल 2022 के जून महीने में भारतीय महिला साइकिलिस्ट ने नेशनल स्प्रिंट टीम के मुख्य कोच RK शर्मा पर अनुचित व्यवहार का आरोप लगाया था। कोच पर आरोप था कि उन्होंने महिला साइकिलिस्ट के साथ एक कमरा शेयर करने के लिए कहा और फिर बाद में जबरदस्ती महिला खिलाड़ी के कमरे में घुसाए। खिलाड़ियों के साथ इस देश में कैसा खेल होता है आप ये देखिए। कुछ वक्त पहले खबर आई कि धनबाद के बांसमुड़ी की जूनियर इंटरनेशनल फुटबॉलर संगीता सोरेन ईंट भट्टे में काम कर रही हैं। संगीता जूनियर फुटबॉल में देश का प्रतिनिधित्व करते हुए 2018-19 में भारत की अंडर 17 फुटबॉल टीम में अपनी जगह बनाई थी। स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में कई पदक जीतने वाली हरियाणा रोहतक की सुनीता देवी घर घर काम करने को मजबूर। कराटे में वर्ल्ड चैंपियन रहे मथुरा के हरिओम आर्थिक बदहाली की वजह से चाय बेच रहे थे। इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट में खेल चुकी झारखंड की अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर आशा कुमारी खेतों में काम करती। चंडीगढ़ में नेशनल मुक्केबाज रितु पार्किंग टिकट काटती थी। रितु की खबरें जब मीडिया में आई तब जाकर उन्हें चंडीगढ़ खेल विभाग ने बॉक्सिंग एकेडमी में एडमिशन करवाया। तो क्या जब तक खिलाड़ियों की परेशानी की खबर मीडिया में नहीं आएगी तब तक क्या ये बेहाल ही रहेंगे? क्या खिलाड़ियों को खेल प्रतियोगिताओं के बजाय बुनियादी हकों के लिए दंगल करना पड़ेगा? ओलंपिक में पदक चाहिए, वर्ल्ड कप भी चाहिए, देश का नाम भी चाहिए, लेकिन जिम्मेदार लोग बेखबर रहेंगे, खिलाड़ियों को सुविधा नहीं देंगे, उन्हें प्रताड़ित करेंगे तो हम पूछेंगे जरूर, जनाब ऐसे कैसे?